क्या जिम जाना आपको ज़िंदगी में सब कुछ दिला सकता है? सिर्फ़ जिम जाना, अगर आप सिर्फ़ जिम जाने लगे हैं, तो क्या आप ज़िंदगी में सारी खुशियाँ पा सकते हैं, अम, सारी चीज़ें पा सकते हैं जैसे कि दौलत, रिलेशनशिप, कॉन्फिडेंस, पैसा, हर चीज़ आप पा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो आई एम द लिविंग प्रूफ कि जिसकी ज़िंदगी पूरी बदल गई जब से मैंने जिम जाना शुरू किया। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस बारे में कि क्यों जिम जाना आपके लिए इतना ज़रूरी है, आप सोच नहीं सकते। ये आपको किस-किस लेवल पे चेंज करता है और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ये आपको किस तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म कर देगा और आपका फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक यू बोलेगा, आज इस डिसीज़न लेने पर कि आज आपने स्टार्ट किया जिम जाना। तो मेरा नाम है आदिल और मैं आज बात करने वाला हूँ आपसे इस बारे में कि क्यों आपको लगता है, मुझे लगता है ऐसा कि एज अ मैन आपको ज़रूर ज़रूर जिम जाना चाहिए, आपको स्टार्ट करना चाहिए वर्कआउट। किसी भी एज में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ हो, आप किस जगह रहते हो, आपके पास क्या साधन है, आपके पास क्या पैसा है जिम जाने के लिए कि नहीं है, क्या आपके पास वो एनर्जी है जिम जाने के लिए नहीं है। जो भी आपके पास है, जैसा भी आप सिचुएशन में हो, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, सिर्फ जिम जाना आपकी लाइफ 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और वाई, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ क्योंकि आई एम द लिविंग प्रूफ। जब मैं कॉलेज स्कूल में था तो मुझे याद है कि स्कूल में जाने पर मैं बड़ा लो कॉन्फिडेंट रहता था क्योंकि मेरे से हर दोस्त बड़े हट्टे-कट्टे थे। मेरे दोस्त मेरे जो दोस्त थे वो बड़े हट्टे-कट्टे थे, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते थे, वो हर चीज़ में आगे पार्टिसिपेट कर पाते थे, मैं नहीं कर पाता। मुझे हमेशा एक कॉन्फिडेंस की कमी थी कि यार पता नहीं शायद मैं अच्छा नहीं दिखता, शायद मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, शायद मैं आई डोंट लुक गुड, मेरा कम्प्लेक्शन जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, मैं काला हूँ, इसलिए शायद लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं हमेशा अपने आप को सबोटाज करता रहा, यानी कि अपने आप को क्रिटिसाइज़ करता रहा, अपने आप को पीछे ढकेलता रहा कि नहीं यार शायद मैं अभी तैयार नहीं हूँ या मैं इनफ नहीं हूँ इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए। पर एक चीज़ जिसने मेरी ज़िंदगी बदली वो था मेरे एक दोस्त का डिसीजन जिसने मुझसे बुलाया और मुझे ह्यूमिलिएट किया जिम में लाके। उसने मुझे बुलाया एक दिन और मुझसे बोला कि हम लोग सारे इधर खड़े हुए हैं, तू भी इधर आ जा। और वहाँ से वो मैं वहाँ पहुँचा सबसे मिलने, तो उन्होंने कहा कि यार जिम जा रहे हैं, जिम आ जा ज़रा इधर ही। तो मैं तो इंटरेस्टेड था नहीं जिम में जाने में बिल्कुल भी, तो उसने कहा नहीं, नहीं आओ, आओ, आओ ना अंदर आओ। तो मैं चला गया जिम में। तो वो वर्कआउट कर रहा था, तो वो उसको थोड़ा-सा शो ऑफ करना था कि देखो वो कितना स्ट्रॉन्ग है, तो एक्सरसाइज कर रहा था, थोड़ी उसकी बॉडी पंप भी हो रही थी, मुझसे ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग था। तो उसने अपना शो ऑफ करने के लिए उसने कहा ये वाला वेट उठाना, तो मैंने उठाया और मेरे से वो वेट उठा नहीं। उसके बाद उसने मुझसे कहा चल 5-5 किलो की डंबल से एक्सरसाइज कर ले, फिर 1-2 सेट मार ले, उसके बाद चलते हैं घूमने। अब मैं ठीक है 5-5 किलो के मैं डंबल उठाया और 5-5 किलो के डंबल से भी मुझसे वर्कआउट नहीं हो रहा था। और मैं अपने आप को बड़ा ज़्यादा मेरी दैट वाज़ एन आई ओपनिंग फॉर मी कि यार मैं इतना कमज़ोर हूँ क्या? और उस टाइम पे मेरे दोस्त ने मेरा मज़ाक उड़ाया, उसने कहा कि क्या यार क्या करेगा भाई तू, रहने दे भाई तुझसे ना होगा। वो चीज़ मेरे दिल को ऐसी लगी कि यार ये शायद मुझे करना है। और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद मैंने कहा यार मैं भी जिम जाता हूँ। उसने कहा आ जाओ, ही मोटिवेटेड मी, आजा आजा जिम आजा। मैं उसके साथ जिम जाने लगा और कुछ टाइम बाद सिचुएशन बदली, उसने जिम छोड़ दिया, वो सारी चीज़ों में बिजी हो गया। पर मैंने उस दिन से ठान लिया कि मैं ये चीज़ नहीं छोड़ूंगा। एट द सेम टाइम क्या हुआ उस दौरान, अगर मैं देखूं अपने पिछले 10 साल का करियर जहाँ मैं वर्कआउट करता रहा लगातार, बहुत बार जिम छूटा, फिर ज्वाइन किया, फिर जिम छूटा, इंजरी हुई, फिर जिम छूटा, कितनी कितनी बार कहाँ कहीं पहुंच गया, वहां जिम नहीं है तो कुछ और किया, पर वर्कआउट से अपना नाता कभी तोड़ा नहीं। हमेशा कोशिश करते रहे कि किसी न किसी तरह आप फिजिकली एक्टिव बने रहो, और अगर नहीं भी हो पा रहा है कुछ दिनों के लिए, तो मैंने ये कोशिश की कि ये फेज जो है वो टेम्परेरी है, जल्दी मैं अपना वर्कआउट का जिम का ठिकाना ढूँढ लूँगा, और मैंने ढूँढा, राइट? तो मैंने कंप्लीटली कभी जिम को क्विट नहीं किया, कभी भी बाय-बाय नहीं किया, बिकॉज़ ऑफ द रीज़न वो मेरे को इतनी लंबी सफ़र पे लेके आया उसके बाद जो मैं सोच भी नहीं सकता। और आपको जब मैं बता रहा हूँ ये, तो मुझे बड़ा हैरान हो रही है और मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि मैं आज ये बता पा रहा हूँ, मोटिवेट कर पा रहा हूँ आप उन्हीं सभी लोगों को जो बहुत लो कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं अपनी लाइफ़ में। आपको पर्पस नहीं है, आपको लगता है कि यार मुझे लड़कियाँ मुझे देखती नहीं हैं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करता हूँ, मैं कॉन्फिडेंटली आके बात नहीं कर पाता हूँ। और मैं बोल रहा हूँ कि सारी चीज़ें, ज़िंदगी में सारी चीज़ें, लड़कियों से बात करना तो एक बहुत छोटी चीज़ है, ज़िंदगी में सारी चीज़ें आपकी बदल जाएँगी अगर आप जिम जाना स्टार्ट करो। वो ज़िंदगी मेरी, जब मैंने स्टार्ट किया था जिम तो बहुत कमज़ोर था, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं बहुत कमज़ोर था, मैंने स्टार्ट किया, मेरे दोस्तों ने जिम छोड़ दिया, मैंने कभी नहीं छोड़ा। और मैंने देखा कि धीरे-धीरे मेरी ज़िंदगी में बदलाव आने लगे।
सबसे पहले क्या हुआ कि मेरा बॉडी पोस्चर चेंज हुआ, मेरी फिजियोलॉजी चेंज हुई। अब मैं आपको बताता हूँ कि फिजियोलॉजी का आपके कॉन्फिडेंस और आपकी पर्सनैलिटी में सबसे मेजर रोल प्ले करता है। आप सोचो, जब भी आप सुपरमैन या आप स्पाइडरमैन को देखते हो, वो हमेशा ऐसे सीना तान के क्यों खड़े होते हैं? एक रीज़न है इसका। जब भी आप सीना तान के खड़े होते हो, आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस भर जाता है बिकॉज़ ऑफ हॉर्मोन्स। तो जैसे ही आपके हॉर्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जब आप ऐसे खड़े होते हो, इट गिव यू अ मोर रिलैक्स्ड लुक। जब आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, जब आप ऐसे खड़े होते हो, तो बॉडी आपकी रिलैक्स होती है। जो हॉर्मोन्स सीक्रेट होते हैं, वो आपकी बॉडी को डाउन करते हैं, रिलैक्स करते हैं, काम करते हैं, और आपके दिमाग में और आपकी बॉडी में जितना भी एक्साइटमेंट है या फिर नर्वसनेस है, वो सारी काम डाउन हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो बॉडी पोस्चर है वो आपका ऐसा हो जिसमें आपका सीना बाहर हो। पर अब आप सोचो कि जब आप जिम नहीं जाते हो तो क्या सीना आपका बाहर होता है? नहीं, क्योंकि जिम आप जाते हो तो आपकी बॉडी अंदर धसी हुई होती है। जब आप वर्कआउट करना स्टार्ट करते हो तो धीरे-धीरे आपका सीना बाहर होना शुरू होता है और कंधे अपने आप ही धीरे पीछे पुश होना शुरू होते हैं। ये वही पोस्चर है जो आपको चाहिए इन ऑर्डर टू फील कॉन्फिडेंट, इन ऑर्डर टू सी पीपल। अब आप सोचो कि जब आप सुपरमैन या स्पाइडरमैन या किसी को भी खड़े होके ऐसे देखते हो, जब अपना सीना तान के खड़ा होता है, तो आपके दिमाग में क्या फील होता है? आपके दिमाग में आता है कि यार, ही इज़ द मैन हू कैन प्रोटेक्ट, ही इज़ द मैन हू इज़ स्ट्रांग। वही फील आपको भी आने लगेगी जब आप ऐसे खड़े होने लगोगे। बट आप ऐसे खड़े नहीं हो पाओगे जब तक आपकी बॉडी नेचुरली स्टेट में नहीं आ जाती। तो आप बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी बॉडी का पोस्चर हो वो ऐसा हो जिसमें शोल्डर्स पीछे हो और सीना बाहर हो। और ये बॉडी का पोस्चर आपका ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है बनना जब आप वर्कआउट करना स्टार्ट करते हो। सो एज सून एज यू स्टार्ट वर्किंग आउट, आप देखोगे कि आपकी बॉडी का पोस्चर धीरे धीरे चेंज होने लगा, आपकी फिजियोलॉजी चेंज होगी, क्योंकि जैसे ही जब बॉडी का पोस्चर चेंज होता है आपकी फिजियोलॉजी चेंज होती है। जब आपकी बॉडी का कंधे पीछे जाते हैं, सीना बाहर आता है, आप यू स्टार्ट फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिकली। आप हर किसी से ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो। इनफैक्ट जो आदमी आपको देखता है वो आपको आप में ज़्यादा ट्रस्ट करता है बिकॉज ऑफ द पोस्चर यू कैरी। अगर आप ऐसे खड़े होते हो सीना तान के और जब उसके सामने बात करते हो तो लोग आपको ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं बिकॉज दैट शो द कॉन्फिडेंस इन यू। तो लोग ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, एंड दे ऑल्सो फील कंफर्टेबल टॉकिंग टू यू। तो हमें लगता है कि जब हम ऐसे खड़े होते हैं तो क्या ही हो जाएगा इससे, बट इट कैन चेंज वंडर्स। अब आप ये सोचो कि जब आप वर्कआउट करने लगते हो, जब आप जिम जाने लगते हो, कि आपका बॉडी का पोस्चर अपने आप ऐसा हो जाता है। और जब आप ऐसा फ़ील करने के लिए, आपको ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसा फ़ील हो, मतलब ऐसा आप खड़े हो, क्योंकि आपका बॉडी ऑटोमैटिकली अब इस शेप में आ रही है, जो आपका हमेशा आपका बॉडी पोस्चर ही ऐसा रहेगा। सोचिए, हर 24 घंटे जब वो आपका बॉडी पोस्चर ऐसा रहेगा, तो आप में वो कितना कॉन्फिडेंस, कितना बूस्ट ला सकता है आपके मेंटल लेवल पे। तो सिर्फ़ एक छोटी-सी चीज़ कि आपका बॉडी पोस्चर जो चेंज करता है, जो वर्कआउट और एक्सरसाइज जब आपकी बॉडी का पोस्चर चेंज करता है, वो आपकी लाइफ में इतना कॉन्फिडेंस भर देता है कि आप सोच नहीं सकते। अब आप इस चीज़ बाकी चीज़ों को अलग कर दो कि जो आपकी फिटनेस अच्छी हो जाती है, आपके डोले बन रहे हैं, आपकी बॉडी टाइट हो रही है और आपकी टी-शर्ट्स टाइट हो रही है, उसकी वजह से लोग देख रहे हैं आपको। वो सारी चीज़ें अगर आप अलग भी रख दो, दूर रख दो कहीं जाके, तो भी सिर्फ़ आपका पोस्चर आप देखोगे कि आपको मेंटल लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो हमेशा मैं कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ इनफैक्ट, कि अगर आप रोज़ जाके वर्कआउट करते हो तो आप अपने ब्रेन को सिग्नल देते हो कि यू डू व्हाट यू से। तो अगर आप सुबह डिसाइड करते हो कि आज मुझे, या जिम वर्कआउट के पहले डिसाइड करते हो आज मुझे लेग्स का वर्कआउट करना है, आप कर देते हो, तो आपकी बॉडी आपको बोलती है थैंक यू, और आपको बॉडी या ब्रेन आपका बोलता है, अब ब्रेन अपने आप को एक सिग्नल भेजता है कि यू डू व्हाट यू डिसाइड। तो आप एक बेसिकली ब्रेन को ये बोलना चाह रहे हो हर दिन वर्कआउट करके, दैट यू आर नॉट द मास्टर, आई एम द मास्टर एंड यू आर द स्लेव। बेसिकली हमें देखा जाए तो ब्रेन हमेशा हमें बेवकूफ़ बना रहा होता है। ब्रेन हमारा मास्टर बनने की कोशिश करता है और हम एज अ स्लेव उसको फॉलो करते हैं। और ब्रेन हमेशा कंफर्ट में जीना चाहता है, हमेशा आराम में जीना चाहता है, हमेशा आपको रिलैक्स रखना चाहता है। और इसलिए जब भी आप जिम जाते हो तो ब्रेन नहीं चाहता आपको जिम जाओ, ब्रेन नहीं चाहता आप सुबह उठो, अपने आप को अनकंफर्टेबल करो, ब्रेन नहीं चाहता आप रोज किताब पढ़ो, क्योंकि ब्रेन चाहता है कि आप बस ईज में रहो, आप रिलैक्स रहो। तो आप जब भी अपने आप को अनकंफर्टेबल करते हो, जिम ले जाते हो खींच खाच की किसी तरह, और वर्कआउट करके जब लौटते हो, तो आपका ब्रेन कहता है कि ये भाई बहुत दुष्ट है, ये मानता नहीं है। और ब्रेन कहता है कि ओके, आई सरेंडर, तुमने जो कहा वो तुमने किया, इट्स ओके।
तो इससे आप एक सिग्नल भेजते हो दैट ब्रेन, यू आर नॉट द मास्टर, आई एम योर मास्टर एंड यू आर माई स्लेव, और मैं जैसे चलूंगा, मैं जैसा कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप भी अगर आज से वर्कआउट स्टार्ट करते हो, आज से जिम जाना स्टार्ट करते हो, देन आई कैन से दैट यू विल ऑल्सो become the master of your brain and not its slave. That's it for this video. I will see you in the next video. Thank you so much for watching. I will see you on my Onyx. Bye bye.